पार्टियां मायने नहीं रख रही इसमें बक्से मायने रख। इसके पहले भी जो कांग्रेस पार्टी के जिन अध्यक्ष का आपने जिक्र किया, उन लोगों ने भी इसी बक्से का इस्तेमाल किया होगा अध्यक्ष बनने के लिए। 2010 के बाद जो भी चेयरमैन बना है वो धनबल के ही बूते पे बना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पार्टी से आते हैं और आप चुनाव किस आधार पर जीतते हैं, किन मुद्दों पर जीतते हैं, आप अध्यक्ष बन जाएंगे अगर आपके पास पैसा है। सीधी सी बात। जी जी जी। कैंडिडेट कितने हैं आपके पास, खास तौर पर अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें? प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक। अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला। जिला पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारे जगहों पे जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब लगभग ये तय हो चुका है कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब जिला पंचायत चुनाव का जिक्र होता है तो ये हो रहा है कि आखिर कौन अध्यक्ष बनेगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा कौन। तो सबसे बड़ी बात है जो अलग अलग पार्टियां हैं वो पार्टियों के पास अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले चेहरे हैं भी या नहीं हैं। आज हम बात करेंगे राजन चौधरी जी से, जो कि महामंत्री हैं आप उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के। सबसे पहले स्वागत। और आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब चुनाव को लेकर सीधा बात करता हूँ मैं कि कैंडिडेट कितने हैं आपके पास, खास तौर पर अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें? धन्यवाद अखिलेश जी, और न्यूज़ वाला नेटवर्क का मैं स्वागत करता हूं कि वो पंचायत चुनाव के प्रति गंभीर है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के यहाँ लगभग 3 चेयरमैन रहे, उसमें बरखा रानी, नाजिम कुरैशी, सविता, और कुछ दिनों के लिए एक समिति रही जिसकी अध्यक्षता जो है कांग्रेस की सदस्य श्रीमती कुसुम रानी ने की। अब सवाल ये आता है कि 2022 पंचायत चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, चेयरमैन का विशेष रूप से। मेरा ऐसा मानना है कि चेयरमैन का उम्मीदवार पहले वो होगा जो सदस्य निर्वाचित होगा। वो तो ये तो आधिकारिक तौर पर जब हमने अनिवार्यता है, उसके सदस्य होना उसकी प्रथम आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस के पास लगभग हर वर्ग से कैंडिडेट है, ओबीसी से भी है, अनुसूचित जाति से भी है और जनरल कैटेगरी में भी है। अगर अनुसूचित जाति में सीट रहती है तो हमारे पास अभिषेक राकेश उसके लिए योग्यतम उम्मीदवार है। वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ते हैं तब नहीं, अगर नहीं लड़ते और नहीं अगर लड़के हार भी जाते हैं तो फिर तो चेयरमैन ही नहीं लड़ पाएंगे। वो चेयरमैन का चुनाव तो वही लड़ेगा जो सदस्य जीत जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास गौरव चौधरी हैं जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास राव फरमूद अली हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस के पास जो है कौन कैंडिडेट चेयरमैन का है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे पास कई कैंडिडेट हैं। तो आपको लगता है कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी उनको अध्यक्ष पद के लिए लड़ाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। नहीं, पार्टी क्यों नहीं लड़ाएगी? कई बार ऐसा होता है कि समर्थन के लिए पार्टी तैयार होती है, अलग अलग जितने भी लोग हैं बहुत से ऐसे सोचते हैं कि ठीक है हम किसी को समर्थन कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पार्टी समर्थन करने की ओर है? नहीं, मैं अखिलेश जी आपसे बताऊं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो पार्टी स्टैंड से ज़्यादा वो धनबल का चुनाव है। ये महत्वपूर्ण है। धनबल का कैसे और किस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो और मुझे लगता है मेरे दर्शक समझ पाएंगे। आपके दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सत्ताधारी दल का सहयोग और धनबल का, चूँकि प्राय ऐसा सुनने में आया है कि जो सदस्य हैं वो धनबल से भी खरीदे जाते हैं, तो इसमें सिर्फ पार्टी की सपोर्ट से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हरिद्वार जनपद में आज तक लगभग 1/3 सदस्य निर्दलीय के रूप में जीत के आते हैं और उनकी सहमति के बिना
उनकी वोट के बिना आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना। और उन्हें आकर्षित करने के लिए ऐसा मैंने सुना है कि बहुत बड़ी तादाद में धनबल की ज़रूरत है। तो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं या अध्यक्ष पद की दावेदारी उनकी हो सकती है, ये लोग धनबल में मजबूत हैं। ये हर तरह से मजबूत हैं। ये सत्ता से भी मजबूत हैं। ये पहले कोई किसी के परिवार का विधायक रहा है, कोई राज्य मंत्री रहा है, और इनका अपना जो है आर्थिक स्थिति भी इनकी मजबूत है। और आर्थिक पक्ष इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पार्टियां मायने नहीं रख रही इसमें बक्से मायने रख रहे हैं। और जिन लोग का जिक्र किया, अच्छा इसके पहले भी जो कांग्रेस पार्टी के जिन अध्यक्ष का आपने जिक्र किया, उन लोगों ने भी इसी बक्से का इस्तेमाल किया होगा अध्यक्ष बनने के। नहीं, ये जो बक्से का जो चलन है ये पिछले 10 वर्षों में ज़्यादा हुआ। इसके पहले जो कांग्रेस के थे वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए होंगे ना। नहीं, इससे पहले जैसे जिस समय बरखा रानी बनी उस समय धनबल का इतना प्रभाव नहीं था। जब नाजिम कुरैशी बने तो उन्हें, चूँकि वो उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास आया था, तो उसमें भी कोई धनबल की बात नहीं थी। लेकिन 2010 के बाद जो भी चेयरमैन बना है वो धनबल के ही बूते पे बना है। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पार्टी से आते हैं और आप चुनाव किस आधार पर जीतते हैं, किन मुद्दों पर जीतते हैं, आप अध्यक्ष बन जाएंगे अगर आपके पास पैसा है। सीधी सी बात। जी 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 जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये तो मैं आपकी बात कह रहा था, अगर आपने कहा कि ये बात सब नहीं, अब जो सवाल आपने उठाया मैं इस बात से सहमत हूँ, और लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लोकतंत्र का विनाश ही माफियाज़म ने कर दिया। क्योंकि जो समाज सेवी हो सकता है वो धनपति नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत खाने लायक, अपने सम्मान लायक उसके पास धन हो सकता है। मतलब ये है कि जिन लोगों का आपने जिक्र किया कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, ये समाज सेवी नहीं है। ये नहीं, आपने कहा कि ये नहीं, मैं बताऊंगा। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। गौरव चौधरी राजघराना से आते हैं। राव फरमूद अली खान बहुत बड़े किसान हैं, एक पुराना परिवार है। और जो अभिषेक राकेश हैं वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनकी माता शायद 4थी बार विधायक हैं। तो उनका अभिषेक का इसमें सिस्टम अलग है। लेकिन अधिकांश जो प्राय आप देख रहे हैं, जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्हें ना भाजपा में कुछ हो रहा है उनका और ना कांग्रेस में, ना समाज ही कर पा रहा। क्योंकि समाज भी ये चाहता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो उनकी बढ़िया दावत करे। ये सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, वो जो योग्य लोग हैं, जो समाज सेवी, वो जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने योग्यता का जो पैमाना है उसे धराशायी कर दिया। योग्य लोग जो हैं, जो समाज सेवा कर सकते हैं, जो गरीब का, पिछड़े का, युवा का, अगड़े का, गरीब का, निर्धन का, महिला का, या जिन्हें कानून की, समाज की, राजनीति की जिन्हें जानकारी है, वो बौने हो गए इन धनाढ़ लोगों के सामने। ये धनाढ़े मतलब पैसा और पॉलिटिकल पावर दोनों अलग अलग चीज़ें। खैर वो उस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अंत में फिर से वही सवाल मैं करूंगा कि इसका मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास भी लड़ाने के लिए, अध्यक्ष पद की लड़ाने के लिए चेहरे, सबसे ज़्यादा विधायक हैं। विधायक अलग हैं, विधायक की बात ही अलग है। बात जिला पंचायत सदस्यों की अगर बात करें, मैं आपसे टू बी वेरी फ्रैंक कहूँगा कि हरिद्वार जिले में जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे भाजपा का इतना मजबूत आधार नहीं है। सत्ता बल से और धन बल से वो बदला जा सकता है। किसका है? बीएसपी का है, कांग्रेस का है, किसका है? कांग्रेस का ज़्यादा है, उस दूसरे नंबर पर बीएसपी और फिर भाजपा। लेकिन बीएसपी जो है उसे मैं भाजपा की ए टीम मानता हूँ, बी टीम नहीं मानता। ए टीम मानते, चलिए। यानी कि अभी तक बहुत सारे जो दावेदार होंगे उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम जानना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के पास कोई अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई कैंडिडेट है या नहीं है। जिनका भी जिक्र कर रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंटली वो चीज़ नहीं है कि ये लोग लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के सामने नहीं आएगी ये अध्यक्ष पद के लिए। इसमें बेसिकली अखिलेश जी होता क्या है कि जब ये 42 सीटें हैं, 42 या 43, 44 हैं अब नए परिचय होने में, इनमें कांग्रेस लगभग सभी सीटों पर लड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग जीत के आएंगे
सपोज हमने आज एक्स किसी को भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे और वो सदस्य का चुनाव हार गए, तो फिर हमें नए सिरे से प्रयास करना होगा। इसलिए जो लोग जीत के आएंगे उनमें से हम चयन करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के लोग संगठित होकर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट करें। हो सकता है कई बार वोटिंग सिस्टम ऐसा भी है, कई बार बदल जाता है। अब देखना ये होगा कि वास्तव में वोटिंग सिस्टम बदल करके कहीं और वोट दे देते हैं कांग्रेस के सदस्य, या सभी लोग मिलकर कांग्रेस के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाएंगे, ये देखना होगा। पूरी जानकारी द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप देखेंगे। जिला पंचायत चुनाव को लेकर के हर एक कवरेज आपको लगातार मिलती रहेगी। ऐसे ही लगातार कवरेज देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।